वजीर आजम आजाद कश्मीर को अवाम में जाना महंगा पड़ गया। वजीर आजम हाय हाय के नारों से सेंसर की फिजा गूंज उठी। अवाम ने वजीर आजम आजाद कश्मीर पर बिजली के बिलों की बारिश कर दी। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बलोच में वजीर हुकूमत फहीम रबानी के भाई की नमाज जनाजा के बाद वुज़रा के हमरा इस्लामाबाद रवाना हुए कि सेंसा में अवाम ने वजीर आजम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की और काफिले को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। आजाद कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम ने भरपूर एहतजाज करते हुए वजीर आजम और उनकी काबीना के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिजली के बिल वजीर आजम और उनकी काबीना पर फेंक दिए। वजीर आजम का काफिला सेंसा में रुके बगैर तेजी के साथ गुजर गया। 20 नवंबर को हर साल बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों के हकूक, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, उनकी खुशियों से मुतल्लिक आलमी इक़दामात पर बात की जाती है। रवां साल अफसोसनाक सूरत हाल है। बच्चों के आलमी दिन के मौका पर गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले बच्चों का डेटा जारी किया गया। गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में बच्चे भी महफूज न रह सके। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पर शुरू होने वाली इसराइली जारियत में अब तक 5500 बच्चे शहीद हो चुके हैं और इसराइली फौज के जुल्म से हर 10 मिनट में एक बच्चा जान से जा रहा है। इसके अलावा बमबारी के नतीजे में अब तक 1800 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें से अक्सरियत के जाँ बहक होने का खदशा है, जबकि इसराइली हमलों में 9000 के करीब बच्चे जख्मी भी हुए हैं और मुतअद्दिद बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी का सामना भी करना पड़ा है। वाज़ेह रहे कि इसराइल के गजा पर हमलों में अब तक शहीदों की मजमूई तादाद 13000 हो गई है। संगोला में अक्सरियती बरादरी के बासर तबके ने अकलीती बरादरी का जीना हराम कर दिया। मुतासरीन ने हुकूमत से दाद रसी का मुतालबा कर दिया। रावलाकोट की नवाही यूनियन कौंसिल संगोला की वार्ड मनाड़ी के रिहायशी 80 साला खकरो मोहम्मद लतीफ अहलिया के हमरा अपनी फरियाद लेकर मीडिया के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाए। हुकूमत या तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे या फिर हमें राहदारी दी जाए कि हम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं। मोहम्मद लतीफ का कहना था कि हमारे कबीले के 5-6 घराने बरसों से आबाद थे, जो इलाके में मुअज़्ज़िज़ीन के खिदमतगार थे, ढोल बाजे बजाते थे और सफाई सुथराई करते थे। एक वक्त आया कि चंद नाअक़बत अंदेश गुंडागर्द अनासर ने हम पर जुल्म सितम शुरू कर दिया और हमारी बरादरी के लोग डर के मारे इलाका छोड़कर भाग गए। अब मेरा एक ही घराना है, चूँकि हम अकलीती बरादरी से हैं, हम खकरोब हैं। इलाके के चंद बासर गुंडा गर्द अनासर मोहम्मद साबर अवान वगैरह ने हमारा जीना हराम कर दिया है। इन लोगों ने एक मुनज़्ज़म पार्टी बना रखी है जो गरीब लोगों और जंगल से लकड़ी काट कर फरोख्त करते हैं। ये लोग सीने जोर और हरदरम किस्म के हैं जो आए रोज हमें मारपीट करते हैं। उन्होंने हमारा जीना मुहाल कर रखा है। ये बासर तबका हमें इसलिए तंग करता है कि हम जमीन छोड़कर भाग जाएं और ये कब्जा कर लें। उन्होंने कहा कि हमने मुकामी पुलिस को बारहा दरख्वास्तें दी हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। मोहम्मद लतीफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि या तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या हमें राहदारी दी जाए या हम किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं।